हेलो फ्रेंड्स, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री, ठीक है। यूनिट 1 जो देख रहे हैं हम लोग, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगत। आज उसमें हम देखने वाले आभासी एकाणुक अपक्रियाओं के बारे में। देखो क्या देखेंगे, आभासी एकाणुक अपक्रियाएं क्या होती हैं, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आभासी कोटि अपक्रियाओं की समीक्षा उदाहरण से समझाइए, ठीक है। तो मेन बात यह है कि आभासी एकाणुक अपक्रियाएं होती क्या है, इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बात करें तो ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 1 ही है आपका, ठीक है। और इसके पहले की वीडियो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, प्लेलिस्ट की। तो चलो देखते हैं आभासी एकाणुक अपक्रिया होती क्या है, ठीक है। तो बात करें वह अपक्रिया जिस पर अभिकारक मतलब रिएक्टेंट तो दो होते हैं, मतलब वह ऐसी अपक्रिया जिसपे अभिकारक दो होते हैं लेकिन अभिक्रिया की कोटि केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। क्या बात हुई कि वह अपक्रिया, वह रिएक्शन जिस पर अभिकारक दो होते हैं, अभिकारक जो रिएक्टेंट होते हैं वो दो होते हैं, लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि होती है केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। मतलब दो अभिकारक होते हैं लेकिन कोटि क्या होती है, एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे, तो आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, देख सकते हो आपकी आभासी एकाणुक अपक्रिया की वह अपक्रिया जिस पर अभिकारक दो होते हैं लेकिन अभिक्रिया की कोटि किस पर निर्भर करती है, केवल एक अभिकारक पर, तो वही होती है आभासी एकाणुक अपक्रिया, ठीक है। आभासी नाम से ही पता चला है, दो अभिकारक रहेंगे लेकिन क्या होगा, एक ही पर वो निर्भर करेगी, ठीक है। तो चलो एग्जांपल से देखते हैं जिससे आसानी से हमें समझ में आए। तो मान लो जैसे C12H22O11 शर्करा का अगर हम जल अपघटन करें तो इससे क्या होता है, आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का अणु बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक फ्रक्टोज का, ठीक है, एक ग्लूकोज का एक फ्रक्टोज का बनता है, देख सकते हो आप, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हमारा शर्करा आपका ये जो C12H22O11 है और H2O, ये क्या है, हमारे अभिकारक, ठीक है। तो ये अपक्रिया जो आपकी है आभासी एकाणुक अपक्रिया है, ठीक है। कैसे, ये अब आपको बताते हैं कैसे, ठीक है। दो अभिकारक है, देख सकते हो, अभिकारक गिन लो, एक अभिकारक ये, एक और ये, लेकिन यहाँ पे जल जो होता है इसकी सांद्रता इस रिएक्शन पर निर्भर नहीं करती। मतलब जो रिएक्शन हो रही है इसकी बहुत कम सांद्रता यूज होती है, इस रिएक्शन में बहुत कम सांद्रता इसकी यूज होती है, जिसकी वजह से इसको हम लोग नहीं लेते, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे हम कोटि निकालने की बात करें तो कोटि जो होगी केवल C12H22O11 पर ही निर्भर करेगी, ठीक है, केवल इसी पर आपकी निर्भर करेगी, ठीक है। C12H22O11 पर, जल पर निर्भर नहीं करेगी क्योंकि इसकी बहुत कम सांद्रता यूज मिली जाती है। अब यहाँ से अगर दर निकाले, दर का फॉर्मूला C12H22O11, इसकी पावर कितना हो जाएगा 1, लेकिन H2O की पावर में नहीं लगेगा क्योंकि उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ से कोटि कितनी हो गई 1, और बात करें अगर आणविकता कितनी होगी, तो आणविकता वो होती है जो आणविकता इसकी हो जाएगी 2, ठीक है, क्योंकि दो अणु है ना। आणविकता होती है कि जितने अभिकारक की संख्या वो आणविकता कहलाएगी, और कोटि वो होगी जो कि मतलब उसकी सांद्रता पर, जिस पर निर्भर कर रही हो, ठीक है, जैसा कि परिभाषा पे आपको बताया गया, ठीक है। तो देख सकते हो परिभाषा क्या कह रही थी कि वह अपक्रिया जिस पर अभिकारक तो दो होते हैं लेकिन अपक्रिया की कोटि केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, तो आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो देख सकते हो H2O की सांद्रता पर क्यों नहीं निर्भर की, क्योंकि मतलब इसकी बहुत कम यूज होती है। रिएक्शन होने में क्या हुआ था, उस रिएक्शन में आपका जो वो रिएक्शन है आपकी ये वाली, इस पे क्या हुआ, H2O की सांद्रता बहुत कम यूज हुई है, जिसके कारण से इसका उपयोग नहीं लिया गया। देखो कहा गया क्योंकि जबकि जल की सांद्रता पर अपक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता। क्या कहा गया, जल की सांद्रता पर अपक्रिया का वेग जो होता है, वेग या दर एक ही बात है, ठीक है। अपक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि इसकी सांद्रता में परिवर्तन जो होता है, इसकी सांद्रता परिवर्तन नगण्य होता है। नगण्य का मतलब बहुत कम होता है, ठीक है, इसकी सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन होता है, जिसके कारण यह अभिक्रिया का वेग, मतलब ये अभिक्रिया के वेग पर निर्भर नहीं करती। और कोटि क्या होती, 1, ठीक है, 2 होने की बजाय 1 होती है। और आणविकता कितनी होती है, आणविकता 2 होती है क्योंकि 2 अभिकारक थे, ठीक है। तो देख सकते हो भाई, ये थी आभासी एकाणुक अपक्रिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।